औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कल हम पढ़ रहे थे क्लोनिंग में हमने जीन क्लोनिंग पढ़ा था, सेल क्लोनिंग एंड ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग। शाबाश। तो जीन क्लोनिंग की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी हमने कि ये हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम कुछ डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इंडस्ट्री में हम रेनिन वगैरह जो बनाना पड़ता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ासकर कोलाई में हम इंटरफेरेंस तैयार करते हैं जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन इन हेल्थ। शाबाश। जेनेटिक इंजीनियरिंग चूँकि हमने पढ़ी कितने फ़ायदेमंद है, क्या है इसकी एप्लीकेशन हेल्थ में या मेडिसिन में, इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। शाबाश। क्योंकि जो और डीएनए टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे काफ़ी हमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है हेल्थ फैक्टर पर। हमारे हेल्थ फैक्टर पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर है। हमारी हेल्थ केयर में इसने काफ़ी काम किया, हमारी मेडिसिन में इसने काफ़ी काम किया। मिसाल के तौर पर इसने किस तरह हमें हेल्प किया। नंबर वन, देयर इज़ मास प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स। कुछ ड्रग्स, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, ये हमें इससे तैयार हो गए हैं। ये थेरेप्यूटिक ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर दूसरी चीज़ देखें, नॉट इंड्यूसिंग अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। क्योंकि नॉर्मली हम देखते थे कुछ ड्रग्स मेडिसिन वो आइसोलेट किए जाते थे नॉन ह्यूमन सोर्सेज से, और उनमें कुछ न कुछ असर होता था, कुछ न कुछ डिफ़िकल्टी होती थी। अब इसको हमने चेंज किया है ड्यू टू दिस डीएनए टेक्नोलॉजी। इस वक्त अगर हम देखें, लगभग देयर आर मोर देन 30 थेराप्यूटिक ड्रग्स, 30 से ज़्यादा थेराप्यूटिक ड्रग्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से भी अप्रूव अगर 30 हुए हैं, लगभग 12 ऐसे हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मार्केट्स में मौजूद हैं। हिंदुस्तान में इन 30 से ज़्यादा मेडिसिन में से लगभग 12 मेडिसिन ऐसे हैं, 12 ड्रग्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में मार्केट किए जाते हैं या यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। शाबाश। तो इसमें हम पहला जो फ़ायदा देखेंगे, हम देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या इंसुलिन अब मेडिसिन है, हार्मोन एक है जो अब जेनेटिकली हम तैयार करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इसका हमने ये किस तरह बनता है, क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है इंसुलिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। आपने पढ़ा है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, क्योंकि इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। इंसान की ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है बॉडी में। किस तरह? बिकॉज इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को चेंज करता है किस में? ग्लाइकोजन में चेंज करता है, जो स्टोर रहता है हमारी मसल्स में, जो स्टोर रहता है हमारी लिवर में। ठीक है ना। इंसुलिन क्योंकि एक हार्मोन है जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से रिलीज होता है और कंट्रोल क्या करता है, हमारी ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में। किस तरह? इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड दैट इज स्टोर्ड इन द मसल्स एंड इन द लिवर। अगर किसी वक्त डिफिशियंसी होगी इस इंसुलिन की, इट रिजल्ट्स इन अ डिजीज। उस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक डिजीज होती है, किससे? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दिस इंसुलिन। वो डिजीज हमें पता कैसे चलती है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें इफेक्ट क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? इट इज इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। शाबाश। या दूसरा डिफेक्ट होता है ग्लाइकोस्यूरिया। दूसरा जो हम इसको पहचानते हैं, इट इज ग्लाइकोस्यूरिया। व्हाट इज ग्लाइकोस्यूरिया? इट इज एक्सक्रीशन ऑफ शुगर बाय किडनीज। शाबाश। किडनीज से भी एक्सक्रीट किया जाता है शुगर। तो ये दो डिफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज मेलाइटस में। ग्लाइकोसीमिया, व्हाट इज ग्लाइकोसीमिया? इट इज इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। एंड देयर इज ग्लाइकोस्यूरिया, व्हाट इज इट? इट इज एक्सक्रीशन ऑफ शुगर बाय
किडनीज। शाबाश। वो इंडिविजुअल्स जो सफ़र करते हैं डायबिटीज़ से, उनमें हम आम तौर देखते हैं देयर इज़ ब्रेक डाउन ऑफ मसल फैट। मसल फैट देखते हैं, इसका ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, हम देखते हैं मसल फैट एंड प्रोटीन, इसका ब्रेक डाउन। हम देखते हैं आम तौर ऐसे इंसान में देयर इज़ लॉस ऑफ वेट, इसमें वज़न भी कम होता है। देयर इज़ टायर्डनेस, इसमें थकावट फील होती है। देयर इज़ इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, और इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होती है इसमें, या इंक्रीज्ड थर्स्ट होती है इसमें, या स्लो हीलिंग ऑफ इंजरीज। अगर इसमें जख्म वगैरह भी लगते हैं तो वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो होते हैं किससे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। हाउ इज इंसुलिन मेड अवेलेबल, आखिर इंसुलिन कैसे अवेलेबल रहता है, ये कैसे हमें मौजूद रहेगा, हमें कहाँ से ये हासिल होगा। To make this insulin available to diabetics या diabetic patients, it needs to be isolated from other animals। जो कि इंसुलिन ज़रूरत है अब हमारे पास कम हो गया, हम दूसरे एनिमल से ये हासिल करते हैं। क्योंकि अर्लियर डेज में हम देखते थे इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्लॉटर्ड कैटल। जो स्लॉटर्ड कैटल होते हैं, मवेशी जिनको मारा जाता है, इनसे हासिल किया जाता था, पिग वगैरह से हासिल किया जाता था। शाबाश, इनको मारते थे तो इनमें से ये चीज़ हासिल करते थे। लेकिन व्हाट हैपन्स, इट कॉजेज एलर्जीज, इससे एलर्जी होती थी। इट कॉजेड रिएक्शंस, एलर्जी होती थी, रिएक्शन होती थी। लिहाजा साइंटिस्ट को फील हुआ कि there is a need to produce this insulin, there is a need to produce this human insulin, ये किसी न किसी तरह प्रोड्यूस होना चाहिए। that so it was produced from human gene। इंसुलिन कहाँ से अब लाया गया, ह्यूमन जीन से। इसको किसी भी तरह ह्यूमन जीन से पैदा होना चाहिए ताकि हमें दूसरे एनिमल्स से जो हासिल होता है, उससे जो प्रॉब्लम होती है, रिएक्शंस होती हैं, उस चीज़ से छुटकारा मिल सके। अब कैसे होगा, हाउ इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, हाउ इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, आखिर कहाँ से किस तरह पैदा किया। इसके लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जो जीन जो है फॉर ह्यूमन इंसुलिन, इट वाज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। जीन किस में दिया गया, बैक्टीरियम में। बैक्टीरिया हमने सुना होगा, आपने सुना होगा एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, इसमें इंसर्ट किया गया ह्यूमन इंसुलिन जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन। इससे क्या हुआ, देयर वाज प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियली प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इंसुलिन, बैक्टीरियली प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इंसुलिन पैदा किया गया, विच इज नाउ कमर्शियली अवेलेबल। कहीं भी हमसे देख सकते हैं, यानी मार्केट में वो अवेलेबल है, यानी मेडिकल शॉप्स पर अवेलेबल है, जो इस वक्त इस्तेमाल होता है। शाबाश। चूंकि दिस ह्यूमन इंसुलिन, जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया, इसकी को पूरी तरह परखा गया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसमें, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 इसमें। एक को हम कहते हैं चेन ए, दूसरे को कहते हैं चेन बी। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी जो आपस में एक दूसरे, मान लो ये ए चेन है, इट इज कनेक्टेड बी चेन विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। शाबाश। ए चेन कनेक्टेड है किसके साथ, बी के साथ। किन के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, दिस इंसुलिन इज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। पहले क्या बनाया जाता है, क्योंकि ये हार्मोन है, सबसे पहले इसको प्रो हार्मोन बनाया जाता है। इट इज जस्ट लाइक प्रो एंजाइम, जिस तरह प्रो एंजाइम होती है, एंजाइम से पहले प्रो एंजाइम होती है, इसी तरह यहाँ प्रो हार्मोन होता है। ये प्रो हार्मोन, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड होता है, जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं। देयर इज एक्स्ट्रा स्ट्रेच और दिस पेप्टाइड, इसको हम कहेंगे सी पेप्टाइड। शाबाश। उधर ए और बी पढ़ा, इसके अलावा क्या होता है, सी पेप्टाइड जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। क्योंकि इस प्रो हार्मोन को पहले हमें प्रोसेस करना पड़ता है बिफोर इट कम्स फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सी पेप्टाइड है, दिस सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड, सी पेप्टाइड को बाहर निकाला जाता है ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ दिस इंसुलिन। दिस मैच्योर इंसुलिन डज नॉट हैव एनी सी पेप्टाइड, यानी जो हम इस वक्त इंसुलिन
मार्केट से मिलेगा, कहीं से उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, ये पहले ही निकाला जाता है। शाबाश। अब बनाते किस तरह है, मसलन मैं आपको बताऊँ। ये बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, दिस इज प्लाज्मिड, दिस इज प्लाज्मिड। शाबाश। यहाँ से ह्यूमन सेल है, इसका डीएनए, इसका डीएनए। अब इससे क्या करो, ये हम प्लाज्मिड आइसोलेट करते हैं, प्लाज्मिड हमने बाहर निकाला, यहाँ से इसने हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, दिस इज मिक्सड टुगेदर, देयर इज जॉइनिंग ऑफ दिस जीन विद अदर डीएनए, यानी इसका डीएनए कनेक्ट हो गया, तो यहाँ बैक्टीरिया बनता है विद और डीएनए, या हम कहेंगे दिस रिकम्बिनेंट डीएनए। शाबाश। इससे फिर ये जब डिवीजन होता है या इसकी क्लोनिंग होती है, तो इसे नई नई बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, जो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया बनते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, फिर इंसुलिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इंसुलिन में हमने पहले कहा देयर इज ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड्स, एंड जो तीसरा है, जो पेप्टाइड के अलावा तीसरा जो है सी पेप्टाइड, उसको बाहर निकाला जाता है, बाहर खींचा जाता है। शाबाश, ये तो ठीक है। अब इसमें कुछ देयर वेर सम challenges to produce मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो मेन चैलेंज है इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इट वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म। आखिर मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाएंगे इसको असेंबल करना है इनटू ए मैच्योर फॉर्म। इसके लिए 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, उन्होंने दो सीक्वेंसेस तैयार किए, डीएनए की दो सीक्वेंसेस तैयार किए। दे वर कॉरस्पॉन्डिंग टू चेन ए एंड चेन बी, दो सीक्वेंसेस तैयार की, that is chain A and chain B of human insulin, and introduced them, इन दोनों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसमें, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, जो मैंने अभी आपको दिखाया। दे इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन चेन्स, ताकि इंसुलिन चेन्स बनाई गई। दीज चेन ए एंड बी दे वर प्रोड्यूस्ड सेपरेट, ये वो अलग अलग, चेन ए अलग बनाई गई, चेन बी अलग बनाई गई, और फिर इनको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया गया, देन कंबाइन, पहले एक्सट्रैक्ट किया फिर कंबाइन किया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जो हमने पहले कहा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए इनको कनेक्ट किया गया टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो इस तरह इंसुलिन बन गया, और यही इंसुलिन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। सो इट वाज अबाउट दिस इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, या हमें इसमें चैलेंजेस क्या थी, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है, या इंसुलिन होता क्या है। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा उठाएंगे, दैट इज जीन थेरेपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।